File collapsed Alt plus F. Meet teaching time Meet teaching time. Speech mode beeps. तो गर्ल्स, जैसा कि अगर आपको याद ही होगा, हालांकि थोड़ा सा एक वीक का गैप हो गया, काफी सारे त्योहार वगैरह होने के कारण, कि मैंने आपको रामधारी सिंह की जीवनी और जो रश्मि रथी कविता है इसके बारे में, मतलब एक तरह के परिचय कह सकते हैं, आपको बताया था। आप सबको याद ही होगा, जो रश्मि रथी है वो एक तरह से कर्ण और कृष्ण के संवाद पर लगभग आधारित है। आप सब जानते हैं कि कौरवों और पांडवों की जो लड़ाई हुई राज्य को लेकर के, उसे महाभारत कहा गया। और महाभारत में कृष्ण की बहुत बड़ी भूमिका थी। इस पर अनेक कवियों ने अलग अलग समय पर कविताओं के रूप में लिखा है। तो जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिस समय वो लिख रहे थे, वो समय हम लोग भी अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमारा देश, हमारी स्वतंत्रता, हमारा अधिकार है और हम लेना चाहते थे। तो ऐसे में ये कविता उनको लिखने की जो प्रेरणा हुई, वो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, प्रोत्साहन के लिए और खासतौर से देशवासियों को जागरूक करने के लिए ऊर्जा भरने वाली कविता थी, जिसमें अपने स्वत्व की मांग, अपने स्वत्व का ज्ञान, अपना अधिकार, इस तरह की जो एक चेतना है, वो इस कविता से हमें देखने को मिलती है। और ये एक ऐसी कविता है कि जो अपने अधिकारों के प्रति, अपनी स्वतंत्रता के प्रति, अपने स्वाभिमान के प्रति बहुत ऊर्जा से भरी हुई कविता है। अभी तो इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को। दिनकर उपाधि है उनकी, जो कवियों ने, साहित्य जगत ने उन्हें दी हुई है। तो आज हम इस कविता को पढ़ करके देखते हैं। और मैंने आप लोगों को एक चीज और कही थी कि ये प्रबंधात्मक कविता है। कथा आप लोग जानते हैं, आप सीरियल भी देख सकते हैं, वहां से भी आपको कथा का ज्ञान हो जाएगा। और यहाँ पर जो शब्दार्थ हैं, अगर वो कुछ कठिन लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिए मार्क करके। लेकिन कविता को आपको भी खुद पढ़ना होगा। आप जानते हैं कि आपका इतना अधिक सिलेबस है कि पूरे ईयरली मोड में भी लगाया जाए और फिर पढ़ा जाए तो शायद पूरा हो। तो इस कविता को आपको खुद भी पढ़ना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि एक एक शब्द, एक एक लाइन का सिर्फ व्याख्या ही चलता रहेगा, क्योंकि कथात्मक कविता है और बातचीत के रूप में आगे बढ़ रही है। तो अगर शब्दों के अर्थ आते हैं, कथा का मतलब नहीं पता हो, शब्दों का मतलब नहीं पता है, तो आप मुझसे पूछिए। मैं शुरुआत करा रही हूँ और इसके बाद फिर आपको खुद भी पढ़ना है इस कविता को, क्योंकि हमें इस कविता को, इसके थीम को, इसकी उपयोगिता और प्रेरणा को समझते हुए कविता को कवर करना है। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड अगर मैं पढ़ाऊंगी तो पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे, क्योंकि कितने पेज की कविता है? तो निकल गई खुशी? यस मैम। कितने पेज बन रहे हैं इसमें? कुछ बताया था तुम लोगों ने, लेकिन मैं भूल गई हूँ। अपने पेरेंट्स को बोलो थोड़ा शोर कम करें, और कई जगह मैम होंगे कानपुर 13। की तरफ, तुम खुद भी आ जाओ थोड़ा। मैम 13। हाँ, तो एक साइड गिन रहे हो या दोनों साइड? मैम दोनों साइड। तो दोनों साइड मिला के 13 है।
Yes, ma'am. हाँ, तब भी आप सोच सकते हैं कि अगर हम एक एक वर्ड पे तुम कुछ भी ना बोलो, Yes, कोई ma'am. रिस्पॉन्ड ना करो और खाली मैं ही अकेले अगर बोलती रहूं और एक एक वर्ड पर को डिस्क्राइब करती रहूंगी, चाहे वो तुम्हें आता भी हो, इस बात को नहीं जानूंगी, तो फिर बहुत टाइम लगेगा ना। इसलिए तुम्हें जो कठिन लगे वो तुम पूछते जाओ, जो मुझे लगेगा कि ये तुम्हें शायद कठिन लगेगा वो मैं बताती जाऊं, तभी ये कविता हो पाएगी। क्योंकि आप जानते हैं अब कुछ क्लासें ही रह गई हैं और इससे पहले भी बहुत सारी कविताएं कवियों की लगी हुई थी जिन्हें हम पढ़ ही रहे थे, है ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं और इसे पढ़ो जरा कैसे स्टार्ट हो रही है। कविताएं। तृतीय सर्ग। हो गया पूर्व अज्ञातवास, पांडव लौटे वन के साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए तुम्हारी आवाज गूंज सी रही है एक तो, पता नहीं क्यों गूंज रही है, गूंजनी तो नहीं चाहिए। माइक ऑन है करके तुम ईयरफोन लगा के पढ़ रही हो या माइक ऑन कर रखा है, कैसे कुछ कर रखा है कुछ मतलब। मैम बिना ईयरफोन लगाए खाली ईयरफोन जगह पे लगाए। बैठे ना मैम, इसीलिए शांति अच्छा। में आकर बैठे। हाँ हाँ, हो सकता है शायद इसीलिए लग रहा होगा। अरे कौन आ रहा है, जब मर्जी लड़कियां आती हैं। तो एक बार इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के छोड़ो, क्योंकि अभी शुरुआत में तो ठीक से बताऊंगी तभी आप लोगों को हालांकि समझ आ रहा होगा। अभी जो पढ़ी है लाइनें आपको समझ आ रही थी। यस मैम, इसमें बताया गया कि पांडव का अज्ञातवास पूर्ण हो गया, पांडव वन से लौटे हैं। हाँ, अज्ञातवास आप सब जानते होंगे। यस मैम। क्या है अज्ञातवास। मैम पांडवों को अज्ञातवास मिला था कि उन्हें ना बिना के मतलब 1 साल का अज्ञातवास था। यस। तो उन्होंने है ना अज्ञातवास में उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं होना चाहिए, उन्हें पता नहीं होना चाहिए किसी को भी कि वो पांडव है। उन्हें अपनी है ना जो छुपाना था कि वो पांडव हैं, वो राजा है कहीं के। अपनी पहचान को गुप्त रख तो के वो उनको अज्ञातवास भी पूरा करके वो लौट आए हैं। हाँ, तो वही मैं कह रही थी कि कथा आप सबको लगभग मालूम है, फिर भी किसी को नहीं मालूम हो तो पूछते जाना। और अगर कथा मालूम रहेगी और शब्दों के अर्थ मालूम रहेंगे तो ये कविता आपको कठिन नहीं लगेगी। तभी मैं इसको आखिरी में पढ़ा रही हूँ और आखिरी में दिया भी गया है आपके सिलेबस में, क्योंकि काफी आसान है आज की परिस्थितियों के हिसाब से। तो आप लोगों को खुद भी पढ़ के इसको समझना है और जहां कोई कठिनाई हो तो मुझसे पूछते जाना है। यस, तो आप ऐसे करना खुशी की एक एक लाइन या दो दो लाइन पढ़ के रुकते जाना, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछता जाएगा, ठीक है। ओके मैम। और तुम खुद भी ध्यान देना, तुम्हें भी कुछ पूछना हो तो तुम भी पूछना। हाँ, ओके मैम। हाँ हाँ। मैम स्टार्टिंग से पढ़ दूं? कोई नहीं, लड़कियों को समझ आया है इतना, कोई दिक्कत नहीं, आगे से पढ़ लो जहां से पढ़ा था। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह रुक लिए जाओ, एक कुछ एक लाइन पे रुकना है खुशी, एक एक लाइन पे रुकना है। अच्छा, सब लड़कियों ने अपनी बुक खोली है कि नहीं खोली है ये और बताओ। यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके। अच्छा, यस मैम। खुशी तुम्हारी आवाज कुछ गूंज सी रही है, कुछ अपना सिचुएशन चेंज करो उसका कि गूंजती हुई ना लगे, जैसे इन लड़कियों की आवाज क्लियर क्लियर आ रही है उसी तरह आए। तुमको भी लग रही है ना गूंजती हुई कि मुझे ही लग रही है। नो मैम, मेरे को तो लग रहा है नॉर्मली। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो ये लाइन बताओ, ये लाइन क्लियर है। इसीलिए मैंने सब लोगों को कहा है कि मिलाना है साथ साथ। तुम्हें ये भी देखना है कि तुम्हें उसमें कठिन लगा कि कोई शब्द नहीं लगा। शोर किसी की तरफ से आ रहा है, किसी की तरफ से आ रहा है, खुशी की तरफ से आ रहा है या किसी और की तरफ से। अगर किसी और की तरफ से आ रहा है, उसे कुछ पूछना है तो फिर अपना पूछ लो हैंड रेज करके, और नहीं तो फिर माइक ऑफ कर लो। क्योंकि मुझे नहीं पता ना जिसके घर से शोर आ रहा है उसके घर में एकांत के लिए जगह है कि नहीं है, मैं क्या ज्यादा बोल सकती हूँ। तो ठीक लग रहा है। हाँ, तो गर्ल्स जिसको भी कठिन लग रहा हो तो बताओ ये लाइन जो अभी खुशी ने पढ़ी थी।
मैम इसका मीनिंग समझा दो अब। पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। अच्छा, ये बताओ पावक क्या होता है, जानते हो? आग। मैम आग। यस। कनक, सोना। तो सोना जो है ना का आग में जब तपाया जाता है तो तपाने के बाद फिर वो शुद्ध हो जाता है। जब चीज को शुद्ध करना होता है तो आग में तपाया जाता है और फिर उसको शुद्ध किया जाता है, क्योंकि जो भी उसमें सोने के अलावा जो चीजें मिली होती होंगी और उसको अगर अलग करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि सोना ठोस है। तो उसे जब तपाया जाएगा और वो तरल हो जाएगा तो तरल होने के बाद फिर सोना अलग जमा होगा और वो अलग हो जाएगा, है ना। तो जो पांडव हैं, जो अज्ञातवास से लौटे हैं, अज्ञातवास में जो उन्होंने कठिनाइयां उठाई हैं, जो परेशानियां उठाई हैं, कष्ट सहे हैं, उसमें वे सोने के सदृश, मतलब सोने के समान, आग में जैसे सोना तप करके शुद्ध हो जाता है, खरा हो जाता है, उसी प्रकार वो खरे सोने के समान शुद्ध हो करके तप करके निकले हैं। क्योंकि जब कोई मेहनत करता है, कष्ट उठाता है, परिश्रम करता है, तो वो निखर जाता है, उसका अनुभव बढ़ जाता है, उसकी प्रतिभा संपन्न हो जाती है। तो इसी प्रकार पांडव जब इस अज्ञातवास से सोने के समान तप कर निकले हैं तो वो और भी अधिक कुशल योद्धा हो गए हैं। उन्हें जीतना अब उतना आसान नहीं है जितना पहले जो उनकी कुशलता थी वन जाने से पहले, अज्ञातवास में जाने से पहले, वो और बढ़ गई है। और उनका जो गुस्सा है, जो उनका क्रोध है, वो भी और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अज्ञातवास किसके कारण हुआ? दुर्योधन के कारण हुआ। तो क्रोध भी और अधिक बढ़ गया ना। अपने अधिकारों के लिए उनके अंदर और अधिक जोश आ गया है, क्योंकि अधिकारों के लिए ही तो उन्होंने दर दर भटक कर ये कष्ट उठाए हैं। इसका मतलब ये है। क्लियर आप सबको? यस मैम। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो फिर आगे कंटिन्यू। नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि और अधिक उत्साह है, और अधिक गुस्सा है, और अधिक जोश है ना। अभी बताया ना, तो वही चीज और अधिक हो गई है, जितना पहले था उससे भी अधिक। ये शायद आपको क्लियर होगा, फिर भी किसी को नहीं हो तो बताओ। क्लियर गर्ल्स? यस मैम। ठीक है, अगर नहीं किसी को क्लियर हो तो तुरंत हैंड रेस कर देना। बाकी ये है कि इस बात पे मेरे साथ चीटिंग नहीं करना कि आप बुक नहीं खोले हो और नहीं मिला रहे हो। अगर ये चीटिंग करोगे तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। मैंने तो बता दिया कि सब लोग बुक खोल के रखें और साथ साथ लाइनें मिलाते जाएं ताकि आपको क्लियर होता जाए, है ना। तो मैंने तो बता दिया जिस ढंग से आपको ज्यादा बेहतर अच्छे से समझ आ सके। लेकिन अगर आपने चीट किया तो उस चीटिंग का लॉस भी आपको होगा। चलिए आगे पढ़ो। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। आ, ये देख लो पढ़ के, किसी को कुछ इसमें कोई शब्द? नो मैम, ये वाला तो इजी है। हाँ, क्योंकि विपत्ति किसको दहलाती है, डराती है? सिर्फ मैम कायर कायर को। को। यस, जो शूरमा है उनको नहीं दहलाती, क्योंकि शूरमा तो मेहनत के लिए, हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहता है। तो आगे कंटिन्यू। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। कौन लोग? सूरमा लोग मैम, शूरमा लोग, जो है ना। बहादुर होते हैं। हाँ, वो कितने विघ्न मतलब बाधाएं, जितनी भी बाधाएं सामने आ जाए वो उन्हें अपनाते हैं कि कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो कांटों में भी राह बनाते हैं, कांटों को साफ करके भी राह बना लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इस साइड तो कांटे बहुत है, कटीले वृक्ष हैं, पौधे हैं, तो हम यहाँ से नहीं निकलेंगे।
वो उसे साफ करके रास्ता बना लेते हैं। इसलिए सूरमा लोगों के लिए विपत्ति उनको डराती नहीं है। तो ये सब इजी इजी लाइनें हैं, पर फिर भी किसी को ये नहीं सोचना है कि मैं इजी कह रही हूँ और आपको कठिन लग रहा है तो आप नहीं पूछेंगे, आप पूछते जाइएगा। आगे, मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। मुख से कभी उप नहीं कहते, संकट जैसा भी आए वो उसे स्वीकार करते हैं। चरण कहते हैं मतलब वो तो बल्कि संकट को भी प्रणाम करते हैं, कि भगवान का धन्यवाद करते हैं कि तुमने संकट दिया, तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारे संकट देने के कारण हमारा भला ये हुआ कि हमने कई नई चीजें सीखी, है ना। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत मित रहते हैं। जो भी आता है संकट जिस प्रकार का वो सब कुछ सहते हैं और उद्योग निरत रहते हैं, उद्यम में लगे रहते हैं, मेहनत में और आगे कार्य के बढ़ाने में आगे लगे रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं अपने आप को। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। ऐसा करने से क्या होता है, जो शूल होते हैं, शूल का मतलब क्या होता है, शूल जानते हो किसको बोलते हैं? मैम त्रिशूल। ना ना, त्रिशूल का मतलब देखो, शूल का मतलब जानना है तो त्रि तो मतलब तीन हो गया, है ना। मतलब त्रिशूल वो जो जिसमें तीन शूल हो। तो सबसे पहले तो हमें शूल पता होना चाहिए। देखिए शूल मेन तो जो मूल अर्थ है वो तो होता है कांटा, कांटे को बोलते हैं शूल। अब कांटे से ही शूल जो है ना, जो त्रिशूल बना वो उसी से बना, क्योंकि तीन कटीले जैसी चीजें वार करने के लिए बनाई गई। जैसे कि व्यक्ति मारना हो किसी को तो उसके लिए त्रिशूल शंकर जी के पास है ना, तो वही चीज तो है, क्योंकि तीन धारदार हथियार है उसमें, तो वो तीन तरफ से वार किया जा सकता है ना। त्रिशूल हो गया अगल बगल और सामने, तो इसलिए वो त्रिशूल बन गया। लेकिन शूल का बना किससे है, कांटे से, क्योंकि कांटा नुकीला और बहुत ही मतलब जिसको भी लग जाए तो पीड़ा और कष्टदायक होता है। इसी कारण जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन्हें भी शूल कहा जाता है। तो शूलों को जो है निर्मूल कर देते हैं, उनका मूल नसा देते हैं सूरमा लोग। क्यों? क्योंकि कितने भी शूल आए वो शूलों का सामना करते हैं, शूलों को खत्म करने के रास्ते ढूंढते हैं, इसलिए। तो शूल यहाँ पर देखा जाए तो शूल में श्लेष अलंकार है, क्योंकि शूल कांटा भी है, शूल हथियार के रूप में भी है, और शूल कष्ट और दुख पीड़ा के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आगे। बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, मैम इसकी मीनिंग समझा दो। किसका? बोलो। बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। इसका पूरा लाइन पढ़ दो। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। बर खुद, क्या शब्द, क्या बर खुद है, बर खुद विपत्ति को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। और अगली लाइन भी थोड़ी पढ़ दो, मैं देख लूंगी इसी से मिलती जुलती। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। देखो इसका मतलब यही है कि ये जो वीर है, जो शूरमा है, वो शूल का जो मूल है, मतलब जो उसका कारण है, जिस बात के लिए पहचाने, उसको तो वो नष्ट कर देता है, और वो विपत्ति पर खुद छा जाता है। मतलब विपत्ति उस पर नहीं छाती। देखो छाने का मतलब होता है कि किसी पर आच्छादित हो जाना, किसी को ढक लेना, किसी को कवर कर लेना। तो जैसे हम कहते नहीं, हमारे ऊपर तो विपत्ति छाई हुई है, हमारे ऊपर तो मुसीबत टूटी हुई है, तो विपत्ति नहीं छाती इन पर, वो विपत्ति पर छा जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो विपत्ति जिस रूप में आती है वो उसका रूप ही बदल देते हैं।
जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, उनके सामने एक शेर आ गया जो उनका शिकार करना चाहता है, ये विपत्ति आई, ठीक। लेकिन उन्होंने क्या करा, या तो शेर को बांध लिया, या शेर को मार दिया, या शेर को घायल कर दिया, तो फिर क्या हुआ, वो विपत्ति पर छा गए ना, जो विपत्ति बन के आया था। तो कहने का अर्थ ये है कि वो उन पर विपत्ति नहीं आती, बल्कि वो उन जो विपत्ति आती है वो विपत्ति के ऊपर छा जाते हैं। ये मतलब है कि वही उस विपत्ति का रूप बदल करके वो उस पर छा जाते हैं, मतलब उस पर कंट्रोल कर, नियंत्रण कर लेते हैं। ये क्लियर है? यस मैम। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। खम्भ ठोकना जानते हो? ताल ठोकना, है ना? ताल ठोकना जानते हो कि नहीं? ताल भी नहीं, किसी को मैम लड़ने के लिए ललकारना, लाइक ललकारना, युद्ध के लिए चुनौती देना, है ना? लड़ने के लिए ललकारना। तो जब खम्भ ठोकता है नर, तो किसके था पांव जाते हैं उखड़। मतलब ये जब सूरमा लोग खम्भ ठोकते हैं, ताल ठोकते हैं कि आओ हमारा सामना करो और लड़ करके छीन लो हमसे जो तुम छीनना चाहते हो, वरना जो हमारा है हम छीन ही लेंगे। तो उसमें फिर अच्छे अच्छों के पांव उखड़ जाते हैं। किनके? जो सूरमा नहीं है, जो कायर है, सिर्फ दूसरों की वस्तु पर अधिकार करना चाहते हैं, पर उनमें कुशलता नहीं है। अगर कुशलता नहीं है, उन्होंने विपत्तियां नहीं सही हैं, तो फिर उनके पांव उखड़ जाते हैं, वो नहीं टिक पाते हैं। आगे अभी तक किस तरह की समझ? मानव जब जोर मसाने को पत्थर पानी बन जाता है। अब वही बात है कि मानो जब अपना जोर लगाता है कुछ करने में, तो फिर क्या होता है, पत्थर भी पानी बन जाता है ना? क्योंकि पत्थर से क्या नहीं व्यक्ति बना ले रहा है तोड़ ताड़ के, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ के व्यक्ति ने क्या क्या नहीं बना लिया। तो ये सब मानव की मेहनत का ही तो परिणाम है। और पांडवों ने तो खुद भी सब पूरा जंगल का जंगल तोड़ करके अपना राजधानी बनाई थी। तो मतलब वही है कि मेहनत करने से सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीज उजियाली हो। अब आप पढ़ के देखते जाओ, कंटिन्यू वही तारीफ ही तारीफ चल रही है, बस और कुछ नहीं है। अगर कोई वर्ड कठिन है तो बताओ, और नहीं तो फिर कंटिन्यू करो आगे। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड। मैम यहाँ पे आवाज आती जाती धीमी तेज पता नहीं कैसे कैसे होती जा रही है मेरे पास। मैम ये इक्षुदंड का मतलब क्या होता है? किसका? इक्षुदंड। इक्षुदंड, यस दंड या मैम। दंड? गर्ल्स दंड इक्षुदंड है। इसका पूरा लाइन पढ़ो। पिसा जाता जब इक्षुदंड, धरती रस की धीरा अखंड। ये मैं नहीं समझ पाई हूँ इसको, तो मैं फिर से पढ़ना कहूँगा, और पता क्योंकि है मुझे इससे आगे तुम्हारी लगा तरफ से ना आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब ये नहीं समझ पा रही हूँ, मेरी तरफ का नेट खराब होता तो मेरी आवाज क्लियर नहीं होती, और लड़कियां बता रही हैं कि तुम्हारी क्लियर आ रही है, तो मैं इक्षुदंड का मतलब गन्ना होता है। अच्छा उसमें लिखा है। यस मैम। हाँ, शब्दार्थ भी देखते जाओ। तो
इसका पर एक बार फिर से लाइन पढ़ो, उसका अर्थ भी तो ग्रहण करना होगा। अच्छा, जैसे तुम लोगों को क्लियर आवाज आ रही है, मुझे खुशी की नहीं आ रही है। मैम नहीं, उसकी आवाज आ जा रही है। वही मैं बोल रही हूँ। खुशी, तुम ऐसे करो, जरा माइक को ऑफ मत करो, क्या पता बार बार माइक ऑन ऑफ से हो रहा हो। ओके मैम, मैं 1 मिनट अपनी जगह चेंज करती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा कभी तो बढ़िया आती है और कभी चली जाती है। अब नेट भी तो अपने हाथ की बात नहीं है, क्या करें। ज्यादा टाइम लगे खुशी तो रहने देना, क्योंकि आज की क्लास तो वैसे भी लेट शुरू हुई है। अभी वैसे टाइम क्या हुआ है गर्ल्स? मैम मैम 2:30। 39 मिनट्स। अच्छा, थोड़ा सा और पढ़ो। मैम मैं पढ़ूँ? पढ़ो, लेकिन अब तो लग रहा है एडिशन और होगा तो और पहले से भी बुरा हाल हो गया। अब तो और ज्यादा टूट रही है आवाज, बहुत ज्यादा। अब बल्कि मेरी भी गूंज रही है तुम्हारे माइक ऑन करने से। तुम्हारी तो चलो ठीक था, कोई बात नहीं, पर अब तो मेरी ही गूंजने लग गई। और मैं अपना माइक ऑन करती हूँ, देखो तुम्हारे माइक ऑन करते ही मेरी आवाज खराब हो रही है। ये कैसी बात है, ये तो नई प्रॉब्लम है। मैम पता नहीं कैसे होगा, मुझे वहीं भी पहुंच जाओ जहां थी तुम वहीं ठीक थी। बस तुमको मेरी आवाज भी खराब लग रही है कि नहीं, पता चल रही है? मैम क्लियर आ रही है, लेकिन जब दोनों ऑन कर रहे हो ना हाँ तो हाँ, वही वही कि जब खुशी माइक ऑन कर रही है तो मेरी भी अब वो हो रही है। पहले तो चलो कम से कम खुशी की थी तो थी, मैं तो ठीक ठाक थी। मैं भी गड़बड़ा रही हूँ, उसके जैसे ही वो माइक ऑन कर रही है तो मैं भी नहीं बोल पा रही हूँ ठीक से। अब खुशी आपके माइक से ना आवाज गूंज रही है। पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है फिर पता शायद। नहीं सॉरी क्या मैम। क्लियर नहीं। अच्छा, कोई और पढ़ दो यहाँ से, कोई बात नहीं, उसमें खुशी की गलती नहीं है। जब कुछ इस तरह से होती जा रही है डिस्टर्बिंग, तो वो क्या करें। मैम मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, पढ़ दो, थोड़ा सा पढ़ लें, फिर अगली परसों पढ़ेंगे फिर। ओके मैम। पीसा जाता जब इक्षुदंड, धरती रस की धारा अखंड। हाँ, मेहंदी। अब देखो, जब गन्ने को पीसा जाता है तो उससे रस ही निकलता है ना, पेरते हैं जब रस निकालते हैं, वही मतलब। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललाओं का श्रृंगार। हाँ, अब मेहंदी भी जब पिसती है तभी स्त्रियों का श्रृंगार बनती है। तो कोई कैसे निखरता है, कहने का मतलब किसी की उपयोगिता कब पता चलती है? जब वो चोट खाता है, जब वो मुसीबत उठाता है। गन्ने से रस कब निकलता है, लोगों को कब वो अपनी मिठास से लाभान्वित कर पाता है? जब वो खत्म होता है, पहले वो पिसता है। मेहंदी स्त्रियों का श्रृंगार कब बन पाती है? जब वो रगड़ी जाती है, पिस जाती है। मतलब कोई भी व्यक्ति बिना चोट खाए, बिना घायल हुए, बिना अपने आप को गलाए अपनी उपयोगिता नहीं संसार को दे सकता। तो पांडवों ने ये सब झेला है, इसीलिए अब वे अधिक कुशल, अधिक उपयोगी और अधिक महान हो गए हैं। जब फल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते होना चाहिए। लग तो लिखा है मैम, इसमें लग तो है। लगाते ही होना चाहिए। हाँ हाँ, क्या है? जब फल पिरोए जाते हैं हम फल उनको पिरोए जाते गले हैं, लगाते फल? हैं। यस मैम, फूल है मैम, इसमें फल लिखा हुआ है मेरे। हाँ, वो गलत लिखा है, फूल ही होना चाहिए, क्योंकि फूलों यस। से माला बनती है। हाँ, आगे। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश करता कौन हुआ, नव धर्म
प्रेरिता कौन हुआ? जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। अब पहले तो कवि ने कह दिया कि ये कौन होगा, फिर खुद ही तो जवाब दे रहा है ना? आगे की लाइनों में जवाब है। अब इसमें किसी को किसी का मीनिंग ना पता हो तो बेशक मुझसे पूछ लो। खुशी आप मिलाते जरूर रहना, अपने लिए पढ़ते रहना, और कहीं से कोई क्लियर ना हो तो पूछ लेना। हाँ, आगे गर्ल्स। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में ये रहकर तो पढ़ तो लिया था। नाम किया। यस मैम, वो आंसर है ना, आपने बोला था क्वेश्चन का तो मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया वहां से। नहीं तो वो तो मैंने बता दिया ना कि इसी में क्वेश्चन है, इसी में आंसर है। आगे पढ़ो। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ इसका भी किसी को मीनिंग नहीं क्लियर हो तो बताओ। ठीक है, आगे कंटिन्यू। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अधड़ अतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। इस लाइन को देख लो, किसी को कुछ पूछना हो तो। नहीं, मैम क्या कह रहे हो? वाटिका वाली लाइन समझा दो। वाटिका होती है बगीचा, और वन तो आप जानते हो वन होता है। वन में जो पेड़ पौधे फूल जो भी होता है वो सब अपने आप उगता है, वहां कोई लगाने नहीं जाता। तो वो अपनी मर्जी से कहीं भी कोई चीज जिस तरफ को भी चली गई, कहीं बड़ी बड़ी होती चली गई, कोई उलझ गया, कोई कैसे हो गया, कहीं को निकलने की ही जगह ना रहे। लेकिन जो वाटिका होती है वो काट छांट करके संवार के लगाई जाती है, उसमें काट छांट होती रहती है, तो उसमें ये रहता है कि सारा कुछ तराशा हुआ रहता है। कितना डाली कौन सी कहाँ कितनी बढ़ेगी, ये सब माली निर्धारित करता रहता है ना? तो वाटिका और वन एक ही बात नहीं है। ठीक उसी तरह आराम और रण एक ही बात नहीं है। वाटिका के जो फल पौधे पत्ते सब कुछ एक देख रेख में पलते हैं, और देख रेख में जो पलते हैं वो जब कोई बहुत ज्यादा बारिश हो, बहुत ज्यादा धूप हो, बहुत ज्यादा आंधी आ जाए, कुछ भी बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो जल्दी ही टूट जाएंगे, मुरझा जाते हैं, कुम्हला जाते हैं, गिर जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब उन पे असर होता है। लेकिन जो वन के हैं, वृक्ष, फूल, पत्ते, जो भी झाड़ियां, वो जल्दी नहीं गिरती हैं, जल्दी नहीं मुरझाती हैं, जल्दी नहीं टूटती हैं, जल्दी नहीं खत्म होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अधिक मजबूत होती हैं, वो अपने आप खड़ी होती हैं अपने परिश्रम से, उन्हें खाद पानी देने वाला कोई नहीं होता। तो वाटिका और वन एक ही बात नहीं है। उसी प्रकार आराम और रण मतलब युद्ध एक ही बात नहीं है। समझ रहे हो? क्लियर है? यस मैम। हाँ, यस मैम। ठीक है, आगे। वन में प्रसन्न तो खिलते हैं, बागों में शाल प्रसन्न न नहीं मिलते होगा, हैं। प्रसून होगा। देखो, यस मैम। प्रसून होगा। प्रसून मतलब पुष्प, फूल, फूलों को प्रसून बोलते हैं। हाँ, अब पढ़ो इस लाइन को दोबारा। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। बागों में शाल न मिलते हैं। बागों में शाल न मिलते हैं। शाल क्या है, ये नहीं समझ पाई। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। अगर कांटों के लिए कह रहे हैं, सूल है अगर, क्योंकि मिसप्रिंटिंग हो सकती है, तो कांटे तो रहते हैं बाग के फूलों में भी। तो ये मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। साल का कोई अर्थ दिया भी है क्या? साल नहीं होगा मेरे ख्याल से। साल ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साल ही लिखा हुआ है। साल लिखा हुआ है। यस मैम।
हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद शूल के लिए हो, पता नहीं, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा कि बाग में साल न मिलते हैं। अगर शूल मैम के मैम वन में पर्सन नहीं है मैम, पर्सन ही लिखा हुआ है। पर परसून ही हो सकता है ना, पर्सन तो कुछ होता नहीं है। अंग्रेजी का पर्सन तो यहाँ आएगा नहीं, है ना, तो प्रसून ही हो सकता है। खैर, पर कोई बात नहीं, पर मतलब वही है कि जो प्रसून वन में खेलते हैं ना, वो बागों में वैसे नहीं मिल सकते। मैम पर्सन क्या होता है? प्रसून फूल। ओके मैम। आगे क्या हुआ, तानिया पढ़ रही करिया हो? जिसके सेज, यस मैम, ताने मैं पढ़ रही हूँ। हाँ। करिया जिसकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। शुरू का शब्द क्या था तानिया? मैम वो कंकरिया, कंकरिया है। अच्छा, कंकड़िया जिसकी सेज सुघर, आगे छाया देता केवल अंबर। और ये उन्हीं के लिए कह रहे हैं, ये जो जैसे प्रसून वगैरह बोला था ना कि जो वन में खेलते हैं, तो उनका क्या है, कंकड़ ही उनकी सुगर सेज है, और जो छाया वो है क्या है, नभ, मतलब आकाश है। और ये उनके लिए भी है जो मेहनत करने वाले कहीं भी सो जाते हैं, जो मेहनत करते हैं वो तो कहीं भी सो जाएंगे ना, कंकड़ों में भी। हाँ, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। ये सारा कुछ वही वन के जीवन के लिए ही है, चाहे वो मनुष्य के लिए मानो, चाहे वृक्षों के लिए। अच्छा गर्ल्स, शायद मेरे ख्याल से टाइम हो गया होगा, अटेंडेंस भी लेनी है। क्या टाइम हो गया? मैम 250। तो अब मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, और यहाँ से आप मार्क करके रखो, अगली बार पढ़ेंगे। और अगर इससे पहले किसी और की क्लास होती है तो उनको बोल दिया करो 2 बजने में 10 मिनट पहले कि वो अटेंडेंस ले ले, क्योंकि यहाँ भी कह दो कि हमारा सिलेबस रहता है, वहाँ भी टाइम पे पढ़ना, नहीं तो फिर मैडम डांटती है अगर हम लेट जाते हैं तो। बेशक आप ओके मैम। थोड़ा नाम अपना लगाओ, थोड़ा मेरा। चलो मैं अटेंडेंस लेती हूँ। अभी कितना, आधा ही पेज हुआ होगा मुश्किल से, है ना? यस मैम। तो आप आगे और फिर जल्दी आओगे तो थोड़ा JAWS Professional. Opt 26 attendance register 1/2021.40 09-11-2021 20,301 blank AU5. कितनी लड़कियां हैं, अपना अपना इससे अच्छा तो रोल नंबर ही बोलो, सबको क्या बुलाती रहूं। अपना अपना रोल नंबर बोलो जरा। शालिनी, तुम्हारा क्या है रोल नंबर? 60 है शालिनी का। तानिया तुम्हारा? मैम 28। 28। खुशी तुम्हारा? अभी खुशी से कितना नहीं समझ आया। हाँ, खुशी तुम्हारी मैम मैम मैं पढ़ने आई हूँ यहाँ पे बस। पढ़ने आई हो बस? तुम इस क्लास की नहीं हो? यस मैम। तुम कौन सी क्लास की हो फिर? मैम किसी का ट्रांसफर हो गया। अच्छा, यस मैम, मैंने कॉलेज चेंज करा लिया। अभी आप लोगों से मन करता है तो मैं आ जाती हूँ क्लास में पढ़ने। ऐसा है, चलो बढ़िया है। तभी यस तुम्हारा मैम। माइक नहीं काम कर रहा था, क्योंकि तुम अवैध सदस्य थी क्लास में। तो नो माइक मैम, मना मैं था। पहले ही पढ़ी। नो मैम, ऐसे नहीं है। अच्छा चलो गर्ल्स, दूसरे लोग अपना रोल नंबर बताओ मुझे। मैम 83 मैम 26 26 नाम बताओ। मैम रीना बालिया। ओके, और कौन बोल रहा था? 83 मैम तमन्ना खातून। अच्छा 83 तमन्ना। और कौन है? सना परवीन। शिवानी, तुम्हारा क्या रोल नंबर है? 89। 89। यस मैम। अच्छा, और कौन बोल रहा था? मैम 69। 69 नाम बताओ। सना परवीन। अच्छा सना।
चलो मैं इतने लगाती हूँ पहले, फिर मैं तुमसे बताती जाऊंगी जो जो लगा दूंगी, ठीक है। देखो, तान्या तुमने क्या बताया था, 23? 28 मैम। अच्छा 28 तुमने बोला था, 23 किसका था? इधर 20 वाला लाइन कौन है? 28 मैम 26। अच्छा 26 था। तो पहले मैं 26 28 लगा लूं, 20 तक कोई और हो तो बता देना जरा, 30 और 20 तक, नहीं तो मैं इतना लगा के फिर आगे करती हूँ। 20,302. Blank AU6. A. 20,305. A. 20,307. A. 20,305. A. AU7. Copied selection 20,307. A 20,312. Blank A blank select 20,315. Select 20,318. Select 20,323. A select 20,325. AU13. Pasted from clipboard. Selected rate 20,325. 20,326. 1. 20,328. Blank AU51. देखो मैंने 26 और 28 लगा दिया है, और इसके बाद तो सब 20,003. 80 वाले लाइन में याद आ रहे हैं, तमन्ना और एक और कोई रोल नंबर था जो 80 की लाइन में, इधर कोई है? सॉरी मैम 60 शालिनी। अच्छा 60 से और पहले कोई है? और कोई नहीं है ना 60 से पहले? तो ठीक है, 60 तक लगाने के बाद फिर बात करती हूँ। 20,337. Blank AU17A. 20,332. Blank AU60A. 20,328. 1. 20,337. A. Copied selection 20,339. Blank A. Select 20,386. A. Unselect 20,382. AU20. Unselect 20,374. Unselect 20,369. Unselect 20,366. AU unselect 20,365. AU unselect 20,363. A unselect 20,362. AU unselect 20,360. AU 22. 20,337. 20,339. Blank AU8. Select 20,344. Select 20,353. Select 20,354. A. Select 20,360. Unselect 20. Pasted from clipboard. Menu group table paste escape. Menu group table paste no escape. 20,344. AU19. 20,354. A 20,360. 1. 20,362. Blank A. इसके बाद कोई 80 से पहले है? 69. ठीक है। 20,363. Blank A. 20,365. Blank AU 20,000 A. Blank AU 20,365. A. 20,366. A. 20,369. 1. 69 लगा दिया, अब कोई 80 से पहले? 20,374. Blank A. Blank AU 20. Blank A. 20,383. Blank AU 30. 83 1. मैंने लगा दिया, तमन्ना का। 20,385. Blank इसके बाद AU कौन सा 31. 89 भी कोई था क्या? शिवानी। सॉरी शिवानी शिवानी क्या था तुम्हारा 89? 89। यस मैम। ओके 20,385. Blank A. 20,386. A. 20,387. A. 20,389. Blank A1. 89 लगा दिया, इसके बाद कोई है? हो गए सर? 20,393. A.
20,397. A. 20,399. A. पाए Blank. AU 20,399. A. Roll no period. Blank. AV4. Control S. Alt F4. Meet dash teaching time. Rena Balian has left Alt F4. Opt 26. Alt F4.